चिंतन में लाना है। अब ही नहीं हो जाएगा, इसको अपने चिंतन में लाएंगे। मैं जो सोच रहा हूं, सोच रही हूं, इसका कुछ है या ऐसे ही? जैसे संसार सोच रहा है वैसे ही हम भी सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। 1 मिनट में 30-40 संकल्प उठ रहे हैं मनुष्यों के मन में। एक दिन में 40-50 हजार संकल्प, मनोवैज्ञानिकों का सर्वे। वो क्या सोच रहे उन्हें पता नहीं, हमें पता होना चाहिए हम क्या सोच रहे हैं। एक अच्छे पुरुषार्थी को, जिसको जीवन का महान लक्ष्य है, जो अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए हम क्या सोचते हैं। उन संकल्पों की पकड़ होनी चाहिए जो गलत हमारे मन में आ जाते हैं। उसको परिवर्तन करने का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। एक बहुत सुंदर ये प्रेरणा मुरलियों में आती रहती है। तुम्हारे एक संकल्प महान है, जिनको महान बनना वो इसे धारण कर लो आज ही। तुम्हारा एक संकल्प महान है और एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। एक सेकंड हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। एक सेकंड वाइब्रेशंस फैलाकर दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। मुरली से 2 बातें याद दिलाऊं सबको। पूछना मुझे आपसे है, अपने 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। एक है रहम दिल, बोलो भाई लोग बोलो। दूसरा दाता। आप कहेंगे हम तो रहमदिल हैं ही, बाबा के बच्चे तो होते ही हैं, क्रूअल तो बहुत कम मिलेंगे। क्रूअल माना निर्दयी। दुनिया में होते हैं लोग निर्दयी, किसी पे दया नहीं करते। इसलिए बौद्ध धर्म में दया को पहला स्थान दे दिया गया। क्रिश्चियन धर्म में प्रेम को पहला स्थान दे दिया। एक चीज ले ली बाबा की सबने, कि इन्हें अहिंसा ले ली, जैनियों ने अहिंसा ले ली, बाबा ने सारे ले लिए। बाबा माना हम सब कुछ धारण कर लेना है, सर्वगुण संपन्न बन जाना है। तो 2 स्वरूप इमर्ज करो। यहाँ रहम और दया का अर्थ विशाल कर दिया बाबा ने। क्या मांग रहे हैं लोग? ना, बोलते जाओ बोलते जाओ। आपको अभी आवाज तो आती होगी, आती है आवाज तो, सुनाई भी देती है आजकल तो, मोटी आवाज भी आती है, अंदर की तो छोड़ो। बहुत दुख है दिखाई देती है, बहुत दुख है, अशांति है, बीमारियां भी बहुत भयानक रूप लेती जाती हैं। बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं संसार में। कलयुग के अंत में बढ़नी तो है, फिर समाप्ति होगी। मुक्ति 2। अब किस किस से मुक्ति? देखो, पहले यही मुक्ति चाहिए, फाइनल मुक्ति की बात बाद में। दुखों से मुक्त करो हमें। और आजकल तो एक नई आवाज आती है, व्यर्थ संकल्पों से, निगेटिव थिंकिंग से मुक्त करो। लोग आके ये भी कहते हैं आप ही करो। मैंने कहा सोचते तुम हो और मैं कैसे करूं? ये नहीं कि विधि बताओ, करो हमें मुक्त। अब मैं सोचता हूँ ये तो ठीक कह रहे हैं भाई, हमें क्या करना होगा ये हमें सोचना है अब। क्योंकि वो इतने परवश विवश हो चुके हैं कि अपने निगेटिव संकल्पों को कंट्रोल करना हो नहीं रहा। ये भी बहुतों की समस्या बढ़ती जा रही है दुनिया में।
हम बहुत सारी बातें सिखाते हैं, कहते नहीं भाई इनसे काम नहीं चलता हमारा, आप ही करो। सबसे अच्छी बात जो सबको ध्यान में रखनी है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। सबसे गहरी बात है, ये संसार में किसी को पता नहीं है। तो अगर निगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा? निगेटिव एनर्जी पैदा होगी, बीमारियां बढ़ेंगी, मन और कमजोर होगा, ब्रेन की तकलीफें बढ़ेंगी, संबंध बिगड़ेंगे। तो हमें याद रखना, थोड़ा ध्यान देंगे सभी ज्ञानी तो इस चीज को जल्दी करेंगे कि हमें वही सोचना है जिससे हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिले। वाइब्रेशंस भी फैलते हैं उससे, चारों ओर फैलते हैं, आपके परिवार में फैलते हैं, जब आप काम करते हैं वहाँ फैलते हैं, और इससे बहुतों की समस्याएं हल हो जाती हैं। बहुत लोग जो समस्याएं लेकर आते हैं उनको हम छोटी छोटी विधि बताते हैं, उनके अपने संकल्पों से ही जो वाइब्रेशंस फैलते हैं उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आजकल संगठनों में भी जहाँ लोग काम करते हैं, कोई किसी का ऑफिसर है, कोई किसी का साथी है, वो तंग करने लगते हैं, प्रमोशन रुकवा देते हैं, सैलरी नहीं बढ़ने देते, कई तरह की परेशानी लोगों को कामकाज में भी आती रहती है। संकल्प बदल दो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस फॉर्मूला को आप सभी यूज करना जीवन में। संकल्प बदल दो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज एक आत्मा ऐसी भी आई, मैं अनुभव सुना रहा हूँ, ये देखो सबको छोटी छोटी चीज़ों से भी ऊपर उठना, वो प्रिंसिपल है। अभी कुछ गड़बड़ हुई थी तो किसी को निकाला जा रहा था इनके कॉलेज से, मालिक भी निकालने वालों के साथ था। अब इसके साइन के बिना निकाल नहीं सकते, ये अड़ गई, मैं नहीं साइन करूँगी, उसकी कोई गलती नहीं, मैं क्यों निकालूं? नहीं निकलने दिया, कोर्ट तक भी गए, इनकी जीत हो गई, वो व्यक्ति को नहीं निकाला गया। अभी वो जो मालिक था उसकी हो गई मृत्यु। अब ये बहन जी परेशान, शायद मेरे कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके कारण हुई या अपने कारण हुई? मृत्यु तो लोगों की हो ही रही है। वो तो इसको गिल्टी फीलिंग, इसका चिंतन, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, उस व्यक्ति को बचाया। मैं कहा तुमने तो पुण्य किया, किसी की मदद की, किसी को गलत फंसाया गया था, गलत उसके साथ हो रहा था, तुमने मदद की। अगर कुछ इसका हुआ भी तो कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी अच्छे कामों के लिए मनुष्य को कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो उसे भी लगता है कि नहीं करना चाहिए था, पर किसी के कल्याण के लिए किया। मैं आपको ये बात क्यों सुनाई? ज्यादा सोचने की आदत न हो। कहा मेरा बहुत चिंतन चलता है, तुमने गलती कर ली, छोड़ देती, साइन कर देती। नहीं, गलत को साथ देना भी है तो गलती, पर कलयुग में चल रहा है, क्या करें, ऐसी परिस्थिति आती है लोगों के सामने। तो हम अपने एक एक संकल्प पर ध्यान दें। रहम दिल, किस फील्ड में रहम दिल? संसार में जो कुछ बढ़ रहा है उसको हमें समाप्त करना है। एक तो होता है अच्छा छोटा रहम, आपने कोई भिखारी देखा उस पे रहम आया, आता तो है ही ना। कोई गरीब देखा उस पे रहम आया। अब मान लो कोई ठंड में बाहर सड़क पर है, उसको ठंड लग रही है, तो रहम आएगा या नहीं? हर व्यक्ति चाहेगा इसको कुछ दे दिया जाए, बेचारे की रात अच्छी गुजर जाए। रहम तो हर व्यक्ति के अंदर है, पर सारे संसार के लिए रहम, जो भगवान की दृष्टि है वैसी दृष्टि हमारी हो जाए। जब बाबा कह रहे थे, हे मास्टर सर्व शक्तिवान बच्चों, याद है आ गया? इन्हें मुक्ति का वरदान दो।
दाता हो। और बहुत गहरी बात थी, हम भी सोच लेते थे कभी कभी, आप भी सोचते होंगे कि बाबा कह रहा है बाबा से बच्चों का दुख परेशानी देखी नहीं जाती, सब संसार के उसके तो बच्चे हैं ना सब। तो हम भी सोचते थे कभी, तो बाबा दूर क्यों नहीं कर देता, हमें क्यों कहता है तुम दूर करो, हमसे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, उसे तो केवल एक संकल्प करना है सब कुछ ठीक होने लगेगा, हमें तो न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। क्यों वो हमें कहता है? कल इसका अच्छा उत्तर था। तुम हो बाबा के राइट हैंड्स, हाथ हो, तुम भुजाएं हो, और कुछ भी दिया जाता है तो बाबा को अगर संसार को कुछ देना है तो कैसे देगा? आ गया ना बहुत अच्छा उत्तर। हम उसके हैंड्स हैं, भुजाएं हैं, तो हमारे द्वारा ही देगा ना। तो उसका सब कुछ आएगा हमें और हमसे जाएगा संसार को। तो हम मुक्ति का वरदान देने वाले हैं, अनेकों को मुक्ति की राह भी दिखा देंगे। एक तो राह दिखा रहे ज्ञान से, और फिर राह दिखाई जाएगी चलो बस देह का बांध छोड़ के चलो ऊपर की ओर, वो है तुम्हारा घर, पहुंच जाओ। बाबा तो बहुत हंसी खुशी की बातें कह देता है ना। देखो परसों कहा था रावण क्यों भटकाता, भटकता है और भटकाता है, उसका कोई घर नहीं है तो खुद भी भटकता है। तो किसने घर दिया हुआ रावण को? सबने अपने अपने घर में बैठा लिया रावण। कितनी अच्छी भगवान का तरीका ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का कितना सुंदर तरीका है। तो हमें सबको मुक्त करना है, पहले दुखों से मुक्त, अशांति से मुक्त। किस किस को करना है? आप में से एक हम? ठीक है, बहुत हो गए, बहुत हो गए, सबकी जरूरत नहीं, थोड़े ही ठीक हैं। कौन दूसरों को दुखों से मुक्त करेंगे? जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे हों, जिनके पास योग की शक्ति हो, जिनके पास ईश्वरीय सुख भरपूर हो, वो दूसरों को सुखी कर सकेंगे। उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से, उनके बोल से दूसरे रिलैक्स होंगे, दुखों से मुक्त होंगे। सब नहीं कर पाएंगे, जो स्वयं दुखी हैं। सबसे ज़्यादा दुख कौन कर देता है आजकल? नहीं, रावण नहीं, उसके बेचारे को बदनाम क्यों कर रहे हो? नहीं, आप वहाँ तक नहीं सोचेंगे अभी। सबसे ज़्यादा दुखों का कारण बन रहा है मोह, जिसके लिए बाबा ने वैराग की बात कही है। राग ज्यादा बढ़ रहा, अनुराग ज्यादा हो रहा है, आसक्तियां बढ़ती जाती हैं, मेरा मेरा बढ़ता जाता है। उससे जो मुक्त हो गए वही रूहानी शक्ति से बढ़ते हैं। मोह की मैंने बात इसलिए की, आते हैं लोग बहुत, पता चलता है उनके दुखों का, परेशानियों का, चिंताओं का कारण केवल मोह है। एक माता मेरे पीछे पीछे कल, अरे मैं कहूँ भाई बच जाओ, हो गया तुम्हें, मैंने बता दी बात, मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर लास्ट में कहा मेरे पास संपत्ति बहुत है, क्या करूं, उसका क्या होगा? मैंने कहा तुम्हें अब, मैंने पूछा ज्ञान कब से? 28 साल से। कहा तुम्हें अब तक ये पता ही नहीं? कहा चलो कोई होता पहली बार आया भाई, 8 मास से 1 साल से ज्ञान में है, तो मैं सोचता, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही।
बूढ़ी हो गई है, मेरे बच्चों का क्या होगा, प्रॉपर्टी को विल कर दूं क्या? मैं कहा ये मेरे से पूछने की बात है। मैंने भेज दिया वकील बहन के पास, जाओ उससे बात करो भाई, किसको विल करो क्या, मैं नहीं जानता है चीजें। मोह, मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा आपके बच्चों का? सोच लो। क्या होगा आपके बच्चों का? उन्हें मुक्ति में ले जाएंगी या नहीं? या तुम यहीं रहो मैं चली? बोलो क्या इरादा है? मोह को कम करते चलना है, और एक ही अभ्यास है उसके लिए। सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद उनका भाग्य चमक ही जाए, मेरी छाया में उनका भाग्य दबा हुआ है। हमने बहुतों का देखा, माँ बाप गए, बच्चे एकदम टॉप पर पहुंचने लगे। तो साक्षी भाव, कर्मों की गुह्य गति को जानकर जीवन में चलना, मोह छूटता जाएगा। नहीं तो मोह अति कष्टकारी। क्या होगा मोह वालों को? वो परम धाम जाना चाहेंगे, दुख बहुत बढ़ जाएगा, चाहेंगे शरीर से मुक्त हो जाएं और होंगे नहीं। तो वो समय अति कष्टकारी होगा, देह उनको बांधे रखेगा, निकलने ही नहीं देगा। तो हमें मुक्ति का वरदान सबको देना है, तो स्वयं को मुक्त करना है। अब एक लिस्ट बना लें, किस किस से मुक्त। जब तक हम मुक्त न हुए तब तक मुक्ति का वरदान किसी को दे नहीं सकेंगे। देखो वो खेल फिर से चलने वाला है। कल परसों मुरली में आ रहा था, नीचे तो कौन बहन पढ़ रही थी मुरली, वो सुना ही रही थी। बाबा वो शुरू की बात के सामने बैठते थे और ध्यान में चले जाते थे। दो चार बैठते थे, आओ एक दूसरे को दृष्टि दें। उन दिनों दृष्टि का ज़्यादा चलता था। छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल, आओ बाबा को याद करें, एक दूसरे को दृष्टि दें। और दृष्टि देते देते सब ध्यान में, और क्या क्या देख रहे हैं। ये खेल फिर चलने वाला है। दृष्टि देंगे, आत्माएं मुक्त होंगी। मुक्त होने का अर्थ देह से छूटना नहीं है, दुखों से मुक्त, परेशानियों से मुक्त, अशांति से मुक्त, जो उलझने बढ़ गई उनसे मुक्त, जो बहुत निगेटिविटी आ गई उससे मुक्त, जो बंधन पड़ गए हैं उनसे मुक्त। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम स्वयं को मुक्त करते चलें। इसी के लिए वैराग की बात बाबा ने की है, निमित्त भाव की बात की है, बहुत सुंदर स्थिति की चर्चा की है। निर्वाण, निर्माण निर्माण तो सदा ही कहते हैं, निमित्त भी सदा कहते हैं, लेकिन निमित्त सुनते सुनते भी निमित्त भाव लोप होता जा रहा है। मैं निमित्त हूं ना, समझते नहीं हो, मैं ही निमित्त हूं। निमित्त के साथ अहम भी काम कर रहा है। हम सुनते हैं बहुतों का। मैंने कहा देखो इन्हें पता नहीं कि निमित्त कह तो रहे हैं पर पीछे काम कर रहा मैं निमित्त हूं ना, तुमने क्या समझा है। तो निमित्त स्थिति बहुत सूक्ष्म स्थिति है, और ये वही धारण कर सकते हैं जिनको ये लंबा अनुभव हो जाए कि संगम युग पर सब कुछ ऊपर से हो रहा है। हम तो देखते आते हैं, वो किसी को भी निमित्त बनाकर कुछ भी कर सकता है। अच्छे अच्छे लोग, हम तो बाहर जाते हैं, बहुतों से मिलना जुलना होता है, अच्छे अच्छे योग्य पढ़े लिखे कुछ नहीं कर पा रहे, भोली बहनों के द्वारा वो चमत्कार करा रहा है। ये रोज देखने को आता है, तो समझ में आता है ये खेल संगम युग का
ऊपर से कंट्रोल्ड है, नीचे वाले तो ऐसे ही उछल रहे हैं, मैं। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये जिसको लंबा अनुभव हो गया, निमित्त भाव रखने से क्या क्या होता है। निमित्त भाव का अर्थ ही है अपने अंदर से, मन बुद्धि से पूरा अहम नष्ट हो जाए, तब बाबा हमें यूज करेगा। बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था, ये बात आप में से किसी ने नहीं सुनी होगी आज तक, कि बाबा आपने गुलजार दादी को ही अपना माध्यम क्यों चुना। अब आप समझ जाएं इसमें। बाबा का उत्तर था, इसके अपने संस्कार मेरे कार्यों में जरा भी बाधक नहीं है। अगर उनका अहम होगा तो बाधक होंगे। किसी के अंदर भी अगर अहम मैंपन होगा तो बाबा उनको यूज नहीं कर सकता। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा वो तो सर्वशक्तिवान है और सब कुछ कर सकता है। वो यूज ही नहीं कर पाएगा, उसकी शक्तियां वहीं रुक जाएंगी ऊपर ही। हम उसके माध्यम हैं। हमें अपने को, जिसको भक्ति में कहते हैं ना, अपने को पूरी तरह मिटा दो। भक्ति में सुनी ना ये बातें, मैं रहे ही नहीं, लाली देखन मैं गई। बताओ कबीर का दोहा। देखूं तितलाल, और दूसरा था जब मैं हूं तो तू नहीं, और जब मैं नहीं तब तू है। ये सब भक्ति में भी चले आ रही हैं मान्यताएं, संगम की बातें हैं। मैं खत्म होगा तो बाबा ही बाबा हमें यूज भी कर सकेगा। छोटी सी कहानी सुना दूं 1 मिनट की। पार्वती ने शंकर को जिद की, सबको अच्छे अच्छे महल दिए आपने, हमें झोंपड़ी में ही रखा है, हर बरसात में खराब हो जाती है, हमारे लिए भी एक महल बनाओ। महादेव जी ने बहुत समझाया, पार्वती हम तपस्वी हैं, हमें झोंपड़ियों में ही रहना है। लेकिन माताएं जिद कर जाती है ना, पार्वती ने भी कर ली, सोने का महल बनवाओ। कुबेर को बुलाया, ऑर्डर दे दिया। शिल्पीकार हैं वो, क्या नाम भाई उनका है, विश्वकर्मा। कहा बना दो जल्दी, बन गया। रावण ही आर्किटेक्ट था बड़ा, उसको भी बुलाया गया। अब गृह प्रवेश करना है, रावण से बड़ा पंडित कोई था नहीं, करो वही रावण। गृह प्रवेश हुआ, दक्षिणा बोलो क्या चाहिए। अब हुई बात, अब रावण के मन में लालच। कहा मैं शिव का भगत हूँ, मेरे जैसा भगत कोई नहीं, शिव इस महल में रहेंगे, मैं भी यहीं रहूं। कहा महादेव ये महल ही मुझे दे दो। महादेव जी ने कहा पार्वती चलो अपनी झोंपड़ी ठीक है। रावण ने कहा महादेव जी आप क्यों चले, मुझे तो आपके साथ रहना है। अब ये था सुंदर उत्तर, जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है। परफेक्ट उत्तर है योग युक्त आत्माओं के लिए। मेरा मेरा रहेगा तो बाबा से योग होगा नहीं, उसकी मदद हमें अनुभव होगी ही नहीं। इस मेरे मेरे का खेल बहुत बड़ा है। बाबा की मुरली में आती है ये बात, मुख्य बात है अध्यात्म की, मेरे मेरे से मुक्त होना। और बाबा ने कहा तुम्हारा है रॉयल मैं मेरा, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी तो पूछा जाए, मैं भी तो योग्य हूँ। और होता नहीं तो उदासी आती है। देखा उसको पूछा गया जिसे कुछ नहीं आता, मुझसे नहीं पूछा गया। तो भिन्न भिन्न तरह से ये मैं आत्मा को डाउन करता है। अच्छे पुरुषार्थी इस मैंपन को पहचान कर इससे मुक्त हो जाएं। तो ऐसा समय आ रहा है
जब इस संसार में ये लहर बहुत बढ़ जाएगी, संगम युग के आने वाले साल कुछ और रंग लाएंगे। ये नहीं ऐसे ही मेहनत की जा रही है। बाबा ने कहा ना, सेवा का बहुत काम रहा हुआ है। सभी सोचते हैं ना कि ये कैसे पूरा होगा, करोड़ों आने हैं, त्रेता के अंत तक के 33 करोड़, कम से कम 10 करोड़ तो बहुत अच्छी आत्माएं आएंगी ना बाबा के पास, जो अधिकार लेंगी, पवित्र बनेंगी, ज्ञान लेंगी, योग साधना करेंगी। तो उनको लाने में अगर अब तक ही 10-15 लाख आए हैं तो 15 करोड़ को लाने में कितने साल चाहिए? 100 गुने। तो अगला कल्प बीत जाएगा, लेकिन अगला कल्प नहीं बीतना है। जैसे ही साक्षात्कार प्रारंभ होंगे, एक एक दिन में 1-1 लाख ब्राह्मण बनेंगे। उधर हो गया देवी दुर्गा प्रकट हो गई, भागेंगे ना सारे भक्त। अभी उधर भाग ही रहे थे, इधर प्रकट हो गणेश जी तो इधर हैं, फिर उधर भाग दौड़ होगी, ओ महाविष्णु इधर प्रकट हुए हैं। कल की अवतार की बात कर रहे हैं ना लोग, यहाँ अनेक अवतार जागृत होने लगेंगे, हैं वो यही है ना सब। महान आत्माओं का कार्य प्रत्यक्ष होने लगेगा और स्थापना का कार्य लगेगा 2-4 साल में ही पूर्ण हुआ। लेकिन तपस्या बहुत अच्छी चलानी है। इस महान यज्ञ को तपस्या कुंड बनाना है। भगवान वाच हम जानते हैं, इस महान यज्ञ से ही, बस मैं नहीं बोलूँगा, मेरे आगे इन्होंने टीवी भी लगाई हुई है, सुनेंगे लोग कितना खराब बोलते हैं ये लोग। लेकिन हमारी तपस्या अनेक आत्माओं को मुक्ति का वरदान देगी। हमारी तपस्या का बल अनेक आत्माओं के विकर्मों को भी नष्ट करेगा। बहुत बड़ा काम होने वाला है ये। बाबा कहा करते थे, 2 उदाहरण बाबा ने दिए, एक लौकिक कि कहीं भी मोटर बनाने में पहले देर लगती है, जब फैक्ट्री तैयार हो जाती है तो फटाफट बनने लगती है ना। दूसरा उदाहरण दिया, ये हम सब के बहुत काम कार गुइये, बाबा ये मेहनत कर रहे हैं राजा रानियों को तैयार करने की। जब वे तैयार हो जाएंगे, प्रजा तो पल भर में खींची चली आएगी। ये राज है स्थापना के आने वाले समय के। तो हमें निर्वाण स्थिति में भी पहुंचना है। निर्वाण, इसका मोटा सा शब्द तो ये शब्द प्राय बौद्धियों का है। महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो गए, उनको ये पता नहीं ये निर्वाण धाम है कहाँ। कहाँ है आपको तो पता है ना, कहाँ है? परम धाम, वाणी से परे का धाम, जहाँ न सूक्ष्म वाणी है न स्थूल, दोनों से परे निराकारी दुनिया, आत्माओं की दुनिया, मुक्त होकर जहाँ आत्माएं जाती हैं वो स्थान। लेकिन बाबा ने मुख्य रूप से कहा, ये बहुत गहरी बात है, निर्वाण स्थिति। निर्वाण स्थिति, जो स्थिति हमारी परमधाम में है, उस स्थिति के अनुभव यहाँ होने लगे। निर्वाण अर्थात मुक्त। इन्हीं अवस्थाओं को शास्त्रों में निर्लेप कह दिया। इस संसार में रहते कर्म करते हुए निर्लिप्त स्थिति। तो मैं सोचा करता हूँ कैसे सब धर्मों में अलग अलग चीजें ले ली गई। महात्मा बुद्ध भगवान के ज्ञान तक नहीं पहुँचे, कुछ नहीं बोला उसके लिए। उनसे पूछते भी थे परमात्मा के बारे में आपके क्या मत हैं, साइलेंस, कोई उत्तर नहीं। जैन धर्म में मान लिया गया आत्मा ही साधना करते करते परमात्मा बन जाएगी। हिंदू धर्म के कई मतों में
आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। भिन्न भिन्न मत होते रहे, संपूर्ण सत्य ज्ञान ज्ञान के सागर ने ही आकर दिया। आत्मा न ब्रह्मलोक में लीन होती न परमात्मा में लीन होते। बाबा का बहुत सिंपल उत्तर था और गहरा। आत्मा यदि परमात्मा में लीन हो जाए तो आत्मा का तो अस्तित्व खत्म हुआ, विनाशी हो गई, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लोग उदाहरण दिया करते हैं, बुद्ध सागर में गया, लीन हो गया, बुद्ध रहा नहीं, पर आत्मा तो रहती है ना। वो तर्क ही गलत है। बुद्ध थोड़ा ही आत्मा जो सागर से निकली थी और सागर में ही मिल गई। आत्मा का अपना ही अस्तित्व है, अजर अमर अविनाशी। तीन चीजें, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। खेल प्रकृति और आत्माओं का चलता है। परमात्मा शक्ति हम में आती है, हमसे कहाँ जाती है? प्रकृति में। कितना सुंदर सूक्ष्म राज, गहरी फिलोसफी बाबा ने एक लाइन में बोल दी। मेरी शक्तियां तुम में आएंगी, तुमसे फैलेंगी, प्रकृति में जाएंगी, प्रकृति तुम्हारी पालना करेगी। तो बड़े बड़े गुह्य रहस्य बाबा ने एक एक महावाक्य में क्लियर कर दिए। यही शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वैष्णवाचार्य, पांच हुए, उन्होंने अलग अलग ढंग से अलग अलग वाद चलाए, मत चलाए। उलझ गए लोग उसमें। एक ही है, एक शब्द मिस हो गया। एक ही रूप है सबका, एक नहीं है, एक रूप है सबका। परमात्मा की लाइट, उसका तेज, और आत्माओं की लाइट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो गहरी फिलोसॉफिकल बातें थी वो बाबा ने अति सरल शब्दों में हम सबके सामने स्पष्ट कर दी हैं। भिन्न भिन्न धर्मों में उनका एक एक हिस्सा ले लिया गया है। ये बात बहुत गहरी है। जितने भी तीन मुख्य धर्म हैं उनके यदि धर्म ग्रंथों की स्टडी करें आप तो पता चलेगा कुछ हिस्सा इस धर्म वालों ने ले लिया, कुछ इस धर्म वालों ने, कुछ इस धर्म वालों ने, सबका मिला दिया जाए तो संपूर्ण ज्ञान होगा। लेकिन मिल सकता ही नहीं, कोई मिलने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति कह रहा है मेरा ही संपूर्ण सत्य है। ऊपर से उतरी है हमारी किताब। लिखने वाला कौन था? ऊपर कागज थे क्या? तो गड़बड़ हो गई ना। भगवान ऊपर से उतरे और सत्य ज्ञान दिया और वो लिखा ही नहीं गया कहीं, यहीं खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसलिए भिन्न भिन्न मत हो गए, कुछ कुछ चीजें लोप हो गई। तो हम सभी को संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का प्रयोग करके अपने को मुक्त अवस्था में ले चलें। मुक्त अवस्था की डेफिनेशन थोड़ी गहरी हो जाएगी। देह भान से मुक्त, देह के संबंधों के अटैचमेंट से मुक्त। रहेंगे तो उनके साथ ना, छोड़ के थोड़ा ही कहीं जाएंगे। लेकिन अटैचमेंट से मुक्त, आत्मिक भाव में स्थित आत्मा ही मुक्त आत्मा होती है। खान पान कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त, एक बड़ा सब्जेक्ट है। कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त। मोटी बात, संसार की बहुत सारी इच्छाओं से मुक्त। कईयों को बहुत इच्छाएं होती हैं संसार में, उनसे मुक्त। और ऐसी आत्माओं को सब कुछ मिलेगा या नहीं, या भूखे रहेंगे? बाबा ने कहा ना मुरली में, आज था शायद, जिन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया वो भूखे हैं क्या? अच्छे से अच्छा भोजन यज्ञ में मिल रहा है। विदेशी आए हुए हमारे पास, अभी आते आते ही कोई एक माँ अपने बच्चे के साथ आई। हम तो दाल बना लेते हैं एक दिन, 2 दिन खाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। मैंने पूछा भोग भी उसी का लगाती हो क्या अगले दिन? के नहीं, भोग नहीं लगाती। मैंने कहा हमारे भारत में देखो, एक दिन का भोजन दूसरा बासी हो गया, फेंको इसको, गाय को खिलाओ।
भारत की कल्चर बहुत महान है। कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त, दुनिया की इच्छाओं से मुक्त, और वैराग्य करना है किससे? बच्चों से नहीं। ये नहीं मुझे तो वैराग हो गया, बच्चों की पालना क्यों करूं, ये नहीं। वैराग किससे? पहली मोटी बात और सूक्ष्म बात भी, व्यर्थ से वैराग्य, व्यर्थ सुनने से वैराग्य। जहां जहां बुद्धि जा रही है, जहां जहां आसक्त होती है बुद्धि, वहां से उसको हटाना, ये वैराग्य। तो हमारे वैराग्य सूक्ष्म है। ये पुरानी दुनिया जो खत्म होने वाली है, इसकी आसक्तियों से, इसके रागों से वैराग्य। तो चिंतन करेंगे सभी। जिनको महान कार्य करने हैं उनको महान स्थिति बनानी है। ओम शांति।